एक्स क्लब, चलो देखते हैं तू कैसे बोल रहा है तू एक बैलेंस शीट। देख वो बोल रहा है अभी, राहुल तेरे को सिखाए तो कल फाइनल अकाउंट में घूम रहा है। कैपिटल फंड दिख रहा है? कैपिटल फंड नहीं है ना, तो हाउ मेनी बैलेंस शीट? 2 बैलेंस शीट। कम ऑन, 13 सम, प्लीज मार्क इट डाउन। सबसे पहला पेमेंट से स्टार्ट करो। सबको मालूम पड़ा 2 बैलेंस शीट करना है। क्यों 2 बैलेंस शीट करना है? कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। अरे गिवन होता तो क्यों बना? कम ऑन, रिपोर्टिंग जाओ पागल, मैं कभी बोलता नहीं वैसा। सैलरी सेक्रेटरी एंड स्टाफ, सैलरी सेक्रेटरी एंड स्टाफ दोनों की सैलरी किधर जाएगी? एक्सपेंस। अलग से ही दिखाने का, इसके लिए तो अलग अलग दिया है, तो क्या तकलीफ है? सबको मिक्स कर देता है तू। अलग दिया है तो अलग ही लिखने का। सैलरी ऑफ सेक्रेटरी अलग, सैलरी ऑफ स्टाफ अलग। 11,000 को इग्नोर मारो, ठीक है? क्यों अलग अलग? क्योंकि कभी है ना एडजस्टमेंट रहेगा ना, कभी सेक्रेटरी की सैलरी पे रहेगा, कभी स्टाफ की सैलरी पे रहेगा। ओके, ऐसा। कैंटीन एक्सपेंस, एक्सपेंस। मिसलेनियस एक्सपेंस, एक्सपेंस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और एक नीचे कंस्ट्रक्शन, एक्चुअली ऊपर होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मतलब इट इज लाइक परचेज ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग खरीदने के जगह बिल्डिंग बना रहे हो, बात वही है। परचेज किया तो बढ़ता है ना एसेट, कंस्ट्रक्ट किया तो भी एसेट बढ़ता है। पैसा गया है आपका 15, एसेट, एसेट। इट इज नॉट रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है तो एक्सपेंस हुआ ना, रिपेयर मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन मतलब 2 माले का 4 माला, 4 माले का 6 माला, ए विंग का बी विंग। तो अरे हाँ, बट लॉन्ग टर्म है ना, एक साल में थोड़ी यूज हो जाएगा हर साल। एक साल से ज्यादा का एक्सपेंस है ना, एक साल से ज्यादा बेनिफिट देता है, दैट इज एसेट। तो ये कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, ये सब लंबा बेनिफिट देगा ना आपको, तो दे आर एसेट। बराबर है? देन ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक, last year asset. Last year asset. Quiet now. All of you focus on the board screen, please. Very important part I'm discussing. पहला 3 सब्सक्रिप्शन दिया है. It is not 678. It is 768. What is the current year? 7. Right? So 7 का किधर जाएगा? Current year income. बराबर छे? 6 का लास्ट ईयर एसेट। लास्ट ईयर का रिसीवेबल था इसलिए मिला है, पहले भी तो किया हमने ये ईयर वाइज। लास्ट ईयर का अभी क्यों मिल रहा है 500? लास्ट ईयर बाकी था, ये साल मिल रहा है, बराबर है ना? तो लास्ट ईयर किधर जाएगा? एसेट। लास्ट ईयर एसेट 500 रुपया, समझा? लास्ट ईयर एसेट। Will you subtract this from current year subscription? No. Why? शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं। 2008 का किधर जाए? Pre receipt of this year, so current year liability. Would you subtract this from current years? यहाँ पे तो किया था, शुद्ध है। मिलावटी ईयर वाइज दिया है ना, तो करंट ईयर का अलग पड़ा हुआ है, यहाँ पे करंट ईयर का अलग पड़ा हुआ नहीं था, अंदर पड़ा था लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, तो इसके लिए माइनस किया, समझा? यहाँ पर कुछ अंदर पड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है। सो करंट ईयर लायबिलिटी, ऑल ऑफ यू विथ मी? ठीक है, 25 ले ले। 6400 क्या करने का? इग्नोर मारने का, सब टोटल है वो। वेरी गुड। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, वो रद्दी है।
सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, तो सर्च फॉर बुक वैल्यू, सोल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड फर्नीचर। हाँ, मतलब कितने का था और कितने में बेचा, तो 1500 का। तो मुझे बताओ आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? कैश लॉस टू फर्नीचर, बराबर है 2000, 1500 और 3.5, राइट। इसको अलग अलग करो, स्प्लिट करो, तो क्या मिलेगा? कैश टू फर्नीचर कितना एंड लॉस टू फर्नीचर कितना? 1500। ये सबको मालूम है। अभी इसमें से ना खाली एक चीज रिकॉर्ड हुई है, खाली कैश में आपने लिखा हुआ है टू फर्नीचर, तो दिख रहा है ना सेल ऑफ फर्नीचर, वो कैश अकाउंट है। तो कैश में आपने लिखा हुआ है टू फर्नीचर 2000। अभी अपने को फर्नीचर में क्या लिखना पड़ेगा? बाय कैश। फर्नीचर में बाय कैश, फर्नीचर में, तो फर्नीचर क्रेडिट हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। कितने से? 2000। तो -2 फ्रॉम फर्नीचर हो गया। अच्छा, लॉस टू फर्नीचर, तो लॉस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड। और वापस फर्नीचर में बाय लॉस, तो फर्नीचर बढ़ेगा कि घटेगा? कितने से? तो टोटल कितने से घटेगा? तो माइनस कितना करना है फर्नीचर में से? 3000, विच इज द बुक वैल्यू, विच इज द, मैं लिखता हूं यहाँ पे घड़ी घड़ी, मालूम है सेल के वक्त बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्यों? ये रीजन। कैसा समझ में आया? कैश का भी 2000 माइनस करना है और लॉस का भी 1500 माइनस। तो टोटल कितना माइनस करना है फर्नीचर में से? 3500। माइनस करना है कि प्लस करना? क्यों माइनस करना है? फर्नीचर खरीदा कि बेचा? बेचा। तो सेल ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर कैसे करने का? लास्ट ईयर से लेके आओ करंट ईयर। फिर पहला स्टेप सेल, सेल में कितना माइनस करो? 2000 और 1500, टोटल कितना माइनस करोगे फर्नीचर में? 3500। 3500 अलग अलग नहीं, साथ में, ये साथ में ही होगा। 3500 पूरा का पूरा साथ में माइनस कर दो, विच इज द बुक वैल्यू, विच इज द, अब तक के कोई सम में अपने को अलग बुक वैल्यू दिया था? हम लोग क्या अज्यूम करते थे? सेल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू, इसके लिए वो माइनस कर देते। ये सम में ऐसा नहीं, ये सम में व्हाट इज योर सेल वैल्यू? 2000, लेकिन कितने का था? 3500। फर्नीचर में से कितना माइनस करना है आपको? 3500, बुक वैल्यू माइनस करना है। इज दिस क्लियर? अच्छा, दूसरा पार्ट, ये दो इफेक्ट नहीं है, वो 2000 का स्प्लिट इफेक्ट है। 2000 रिकॉर्ड नहीं करना है, 2000 जो सेल दिया ना वहां पे, वो रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके जगह पे इधर 3500 माइनस हो जाएगा एंड लॉस, कितना है लॉस? लॉस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट होता तो लॉस है तो एक्सपेंडिचर। तो 2000 को सर्कल करो, 2000 कहीं पे भी रिकॉर्ड, उसके जगह पे दो चीजें आएंगी, एक 3.5 यहां से माइनस, 3500 यहां से माइनस, एंड 1500 इधर एक्सपेंस, 1500 इधर। क्यों? ये लॉस हो गया, दिख रहा है यहाँ पे। तो लॉस जाएगा आपका एक्सपेंस में, फर्नीचर में से कितना माइनस होगा? 3000। बात समझ आई? वंस अगेन, whenever there is sale, whenever there is sale, you have to record two things instead of one. You have to record number one, less from furniture book value. क्या? बुक वैल्यू, फर्नीचर में से बुक वैल्यू माइनस। बुक वैल्यू मतलब क्या? कॉस्ट, कितने का गया? कितने का गया? 3500 का गया। कितने में गया? 2000 में गया, तो लॉस हुआ कि गेन? लॉस है तो किधर जाएगा? एक्सपेंस। कितना लॉस हुआ? 1500। यही ऑपोजिट होता, 1500 का 2000 में बेचते, बुक वैल्यू होता सपोज 1500, बुक वैल्यू होता कितना? 1500। तो यहां से कितना माइनस करना है? 1500। यहां से कितना माइनस करना है? और 500 का गेन किधर? इनकम। 1500 का 2000 में बेचा, यहाँ 1500 माइनस करवाना। इधर बुक वैल्यू कितने का था? 3.5 का गया, तो इधर 3.5 माइनस करो। 1500 का गया तो નીલ નહીં થાય, લાસ્ટ યર થી આવશે ને આ માઇનસ થશે, એટલું વેચ્યું છે ને, બાકી તો ફર્નિચર બાકી છે।
જેટલું સેલ કર્યું છે ને એની બુક વેલ્યુ ખાલી માઇનસ કરવાની. बुक वैल्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट. बुक वैल्यू का मतलब कितने का बेचा, कितने का. फर्नीचर हमेशा कॉस्ट पे ही दिखेगा, कितने का आया कितने का. उसका जो गेन लॉस है वो किधर दिखेगा? इनकम एक्सपेंडिचर. इज दिस क्लियर? सो वंस अगेन, फर्नीचर अगर बुक वैल्यू 1500 होती तो कितना माइनस करते? 1500. और 2000 में सेल किया तो 500 रुपए का गेन, वो किधर रिकॉर्ड होता? इनकम साइड. बात समझ आई? 1000 का फर्नीचर 2000 में बेचा होता, 1000 का 2000 में बेचा होता, तो बुक वैल्यू कितना है? तो यहां से कितना माइनस करने का? 1000. और 2 में बेचा ना, तो 1 का गेन. गेन किधर? इनकम. गेन किधर? इनकम. 4000 का फर्नीचर, 5000 का फर्नीचर 2000 में बेचा, 5000 का फर्नीचर, बुक वैल्यू वाज 5, बेचा 2 में, इधर से कितना माइनस करने का? 5 बुक वैल्यू. और गेन हुआ कि लॉस? लॉस किधर जाएगा? एक्सपेंडिचर 3000. इज दिस क्लियर? तो आपको जो रिसीट पेमेंट में दिया है ना वो सेल वैल्यू है. वो कौन सा वैल्यू है? और बुक वैल्यू क्या है अपने सब में? ये सब में व्हाट इज द बुक वैल्यू? 3500. तो माइनस कितना करना है? 3500. और इधर लॉस 1500. अगर बुक वैल्यू दिया ही नहीं होता तो 2000 का 2000 में बेचा, 2000 का 2000 में बेचा, इधर एनी प्रॉफिट और लॉस? तो कितना माइनस होता है यहाँ से? खाली 2000. अब तक के सब में वही करते आ रहे. समझ में आया? लेकिन यहाँ से अभी प्रॉफिट लॉस दिखने का चालू हो जाएगा, आगे और भी समझ में आएगा. याद रखना ये चीज. यस, व्हाट वाज द डाउट? Sir, whether the book value of the sold furniture is given alag se or not, we always record the book value in the asset Yes. side, right? Always book value. बोलो. Yes. नहीं, 2000 इज नॉट इनकम. 2000 इज अ कैपिटल रिसीट. तुम फर्नीचर बेचा है तो क्या ये कैश टू इनकम है? व्हाट इज द एंट्री? कैश टू फर्नीचर ना. तो फर्नीचर घटा ना और कैश बढ़ा. तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ किया है, 12000 का फर्नीचर 10 में बेचा, तो क्या 10 पूरा का पूरा रिवैल्यू में दिखाता इनकम? 2000 का लॉस ना, 10 कैश में दिखाता है. कैश बढ़ा और फर्नीचर घटा, या पूरा प्रॉफिट नहीं है, डिफरेंस. वो प्रॉफिट लॉस हुआ ना तेरा. 10 का तो एसेट गया है, उसका कुछ फायदा नुकसान नहीं है. 10 का एसेट देके 10,000 आया है तेरे पास. समझा? 12 का फर्नीचर 15 में बेचा, 12 का 15 में बेचा, तो 15,000 का थोड़ी प्रॉफिट हुआ. 12 का तो फर्नीचर भी गया, 12,000 रोकड़ा आया है. प्रॉफिट कितने का? खाली 3. रिवाल में 3 जाता है, वही इधर जाएगा तुम्हारा इनकम. समझा? ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस? वंस अगेन, एसेट जब भी सेल करते हो, विल यू रिकॉर्ड सेल वैल्यू एनीवेयर? इग्नोर द सेल वैल्यू, सर्कल द सेल वैल्यू. ठीक है? रिसीट साइड सेल वैल्यू मिलेगा आपको. सर्च फॉर व्हाट? एसेट में से क्या माइनस करना है? बुक वैल्यू. डिफरेंस ऑफ गेन और लॉस. डिफरेंस किधर जाएगा? गेन और लॉस. इनकम या गेन है तो इनकम, लॉस है तो एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन, कलेक्शन, सॉरी, कैंटीन कलेक्शन. वेर यू पुट दैट? कैंटीन कलेक्शन, दैट इज इनकम, राइट? डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. Liability. Liability. Very good. All funds go to liability and expenses you deduct from the fund. Is this clear? So liability. Will you add this to capital fund? Separately. इनका एक नाम दिया था मैंने आपको, पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के फंड. क्या कहा जाता है? नहीं, उनको नाम क्या बोला गया? टूर्नामेंट फंड, क्रिकेट फंड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ, एंडाउमेंट. वेरी गुड, पढ़ के बोला. एंडाउमेंट फंड. विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट. सबसे पहला दिया हुआ है 31 मार्च 06, फिर है 31 मार्च 07. व्हाट इज 06, व्हाट इज 07? लास्ट ईयर एंड करंट ईयर. अभी अपना शर्लॉक होम्स वाला दिमाग लगाने का, एकदम इजी नहीं है. सब्सक्रिप्शन, पहले मुझे बताओ करंट ईयर रिसीवेबल 600 दिखा आपको? सब लोग एकदम फोकस से देखना.
यही इंपॉर्टेंट है। सब्सक्रिप्शन अगर आपको ये सब में आ गया तो आप आ जाओ। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल करंट ईयर 600, ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट। कौन से वाले को ऐड करोगे? 5500 को ऐड करोगे और एसेट में डालोगे, बराबर है। 600 रुपया करंट ईयर रिसीवेबल, समझाणु? 600 रुपया करंट ईयर रिसीवेबल છે, so add to subscription and asset, ये समझा? पक्का? अभी गम्मत, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑफ लास्ट ईयर ये लोग 1000 बोल रहे हैं, ऊपर कितना है? ऊपर 500 है, नीचे 1000 बोल रहे हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया। Till 500 is in arrears, in outstanding, समझ में आया? तो लास्ट ईयर एसेट कितनु जવું જોઈએ टोटल? 1000, ये 1500, 1000, समझा? लास्ट ईयर एसेट विल बी 1000, कैसा? 500 प्लस 500, क्योंकि वो लोग ने दिया है उधर, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग वाज 1000 और करंट ईयर एसेट 500, स्टिल इन। समझ में आया सबको? घर वालों को समझाइए। टोटल आउटस्टैंडिंग वाज 1000, उसमें से 500 मिल चुका है, तो 500 अभी भी मिलना बाकी है। तो एक्चुअली 1000 इज नॉट द एडजस्टमेंट वैल्यू, 1000 इज नॉट द एडजस्टमेंट वैल्यू, ओनली 500 जाएगा लास्ट ईयर एसेट एंड करंट ईयर एसेट। ये समझा कि नहीं? ऑल ऑफ यू क्लियर? सपोज उधर 1000 की जगह 700 होता, तो 200 वुड हैव बीन स्टिल इन अरियर, वो जाता करंट ईयर एसेट। हाँ, माइनस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन करना है कि नहीं करना? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस क्यों? शुद्ध है, तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, समझा? सो इधर 700 दिया होता तो 200 वुड हैव बीन स्टिल इन अरियर, तो लास्ट ईयर एसेट 700, करंट ईयर एसेट 200, राइट? अब सुनो ध्यान से, इधर 1000 के जगह, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग 1000 के जगह 500 दिया होता, कुछ होता एक्स्ट्रा इफेक्ट? कुछ नहीं, वो ऊपर वाला 500 ही है जो मिल चुका है, तो लास्ट ईयर एसेट खत्म। ऊपर देखा ना जो, वही है 500, अलग से कुछ स्टिल इन अरियर्स होता कि नहीं होता? नहीं होता। समझ में आई बात? पक्का? बढ़ो आगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पहले करंट ईयर रिसीव्ड इन एडवांस कितना है? 400 है। मैंने ये किधर तो देखा है, ऊपर ही दिया है, क्या वही 400 है कि कोई और 400? वही है, तो कुछ अलग से और इफेक्ट देना है? लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी, दो बारी करते मत बैठना। एक बार रिसीट पेमेंट में आ गया पत्ती क्यों, પછી रिपीट था तो इन्हीं को एक्स्ट्रा इफेक्ट न होए, समझाणु? वही 400 रिपीट करके दिया, हेलो, अलग से कोई दूसरा इफेक्ट देने की जरूरत पॉसिबल જ નથી। અહીંયા આવી જાય, પ્રી રિસીવ્ડ છે ને, જે ઉપર હોય એ જ નીચે આવશે। પૈસા આવી ગયા છે ને, તો રિસીટ માં દેખાવા જોઈએ। અહીંયા 400 અહીંયા 600 થઈ જ ન શકે, અહીંયા 400 અહીંયા 200 થઈ જ ન શકે, समझाणु? प्री रिसीव्ड है वो, तो ऊपर जो 400 रहेगा वही नीचे दिखेगा, अलग से कुछ दिखने वाला नहीं, नॉट पॉसिबल। तो कैश टू प्री रिसीव वो एडजस्टमेंट नहीं है, वो सी फाउंडेशन इधर नहीं है। ओके, नाउ This 400 is included in 5,500. इज दिस 400 इंक्लूडेड इन 5,500? नो नो, यही तो दिया है, देखो अलग अलग, 5,500 अलग, लास्ट ईयर का 500 अलग, करंट नेक्स्ट ईयर का 400 अलग। इज देयर एनी नीड टू सब्ट्रैक्ट? नो। आपको मैं एक शॉर्टकट देता हूं, जब भी ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन होता है ना, क्या बोला मैंने? जब भी ईयर वाइज सब्सक्रिप्शन होता है, देन वी डू ओनली दोज एडजस्टमेंट वेयर यू आर सपोज टू ऐड, वी डू ओनली दोज एडजस्टमेंट वेयर यू आर सपोज टू, लेस वाला होगा ही नहीं, माइनस वाला होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस क्या करते हो? माइनस क्या करते हो? प्री रिसीव, वो अलग होता है, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो भी अलग है, तो माइनस वाला नहीं होगा। कौन सा वाला होगा? ऐड वाला होगा। ऐड क्या करते हो? दिस ईयर आउटस्टैंडिंग, वो 600 देखा हमने, ऐड किया, और क्या ऐड करते हो? लास्ट ईयर प्री रिसीव। ये देखो, ये रहा लास्ट ईयर प्री रिसीव, दिख रहा है 200 रुपया। क्या होगा इसका? दो इफेक्ट,
लाइबिलिटी ऑफ विच ईयर? लास्ट ईयर का प्री रिसीव था। लास्ट ईयर का प्री रिसीव मतलब लास्ट ईयर ये साल का पैसा मिल गया, लास्ट ईयर ये साल का पैसा, तो लास्ट ईयर लाइबिलिटी एंड व्हाट हाँ, ऐड टू करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। करना है कि नहीं करना है? शुद्ध अशुद्ध से कोई फर्क, वो यही साल की इनकम है, ऐड होनी ही चाहिए। समझ में आई बात? वंस अगेन आई एम रिपीटिंग 4 एडजस्टमेंट्स ऑन सब्सक्रिप्शन। ध्यान से सुनो। पहला करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 600। व्हाट यू विल डू करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 600? ऐड टू सब्सक्रिप्शन एसेट पतिग्यू। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना दिया? 1000, ऊपर दिया 500, नीचे दिया 1000, ऊपर दिया 500, नीचे दिया 1000, 500 और मिलना बाकी, हो जाएगा करंट ईयर एसेट। और लास्ट ईयर एसेट कितना? 1000। 500 लिखा हुआ है और 500 ऐड कर। 400 रुपया करंट ईयर प्री रिसीव। वो कोई नई चीज है कि रिपीटेड चीज है? रिपीटेड है तो वापस कुछ करने की जरूरत नहीं है। करंट ईयर लायबिलिटी, विल यू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम सब्सक्रिप्शन? व्हाई नो? शुद्ध, नो मिलावट। व्हाट अबाउट दैट 200? व्हाट इज दैट 200? अरे पढ़ तो सही। व्हाट इज दैट 200? व्हाट इज इट? प्री रिसीव्ड ऑफ what are you supposed to do? इनकम में ऐड क्यों ऐड? बिलोंग्स टू दिस। पैसे कब मिले? लास्ट ईयर क्या किया होगा? माइनस करके डाल दिया होगा लाइबिलिटी। ये लास्ट ईयर लाइबिलिटी। इज दिस क्लियर? ऑल फॉर आइटम्स सॉर्टेड। सैलरी ऑफ स्टाफ आउटस्टैंडिंग, दोनों आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का 2000 क्या करोगे? वेरी गुड। 2000 पहले ऐड और करंट ईयर लाइबिलिटी, और 1000 क्या करोगे? क्यों सब्ट्रैक्ट करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये लास्ट ईयर का एक्सपेंस है तो माइनस क्यों करना है ये साल? ये साल जो सैलरी टू सेक्रेटरी स्टाफ है ना, उसके अंदर पड़ा हुआ है, समझा? अज्यूम्ड है कि उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो माइनस एंड लास्ट ईयर लाइबिलिटी। समझाणु? Sir, can you repeat वो subscription received in advance का effect? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 400 रुपीज है ना, अलग से दिया हुआ है, वही ऊपर था, वही रिपीट किया है। इज इट इंक्लूडेड इन दैट 5500, दैट 400 रुपीज? नो। जो 400 नीचे दिया है ना एडजस्टमेंट में, वो ऊपर रिसीट पेमेंट में ऑलरेडी आ चुका है। वंस एन आइटम कम्स इन रिसीट एंड पेमेंट, वन इफेक्ट, फिनिश। फिर 1000 बार रिपीट करने दो एडजस्टमेंट में, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? वही 400 रिपीट करके दिया है, तो दूसरी बार इफेक्ट मत देना। सेम इंफॉर्मेशन रिपीटेड 2 टाइम्स, तो वही 400 है, तो करंट ईयर लाइबिलिटी माइनस नहीं करना है क्योंकि ईयर वाइज दिया है, समझा? वो लास्ट ईयर का रिसीव्ड है, उसका क्या करना? हाँ, लास्ट ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस मतलब क्या? पैसा लास्ट ईयर मिल चुका था, इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। हाँ, so it is already included in 5500. How it is included in 5500? Because it was received in advance, so while making the receipt and payment. But this 5500 is received this year. हाँ, so what to do with that 200? Add to that 5500. Income belongs to this year. We are making now income, na? Income and expenditure. That 5500 you have received in the current year for current year. करंट ईयर में 5500 रुपया मिला है, वो तो इनकम में जाएगा ही, और 200 पैसा लास्ट ईयर मिल चुका था, लेकिन इनकम बिलोंग्स टू दिस ईयर। Okay, so that means इसका will be plus subscription and last year liability, and current year का will be only liability. हाँ, क्योंकि वो अलग से दिया है। इंक्लूडेड होता तो माइनस करते, जैसे यहाँ पे किया है। यहाँ पे भी दिख रहा है, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड आई एडेड, current year pre-received I subtracted. Why did I subtract? Because it was included. यहाँ पे year wise दिया है तो मैं माइनस नहीं करता, खाली So current यहाँ year पे line। जो included है होगा तो वो 2008 का है ना, 400 रुपीस, वो सेम ही है। वही है 2008 वाला जो आया है 400 रुपया, वही है करंट ईयर प्री रिसीव। इंक्लूडेड नहीं है, वो माइनस करने की जरूरत नहीं है, खाली करंट ईयर लाइन। 5500 के अंदर 400 रुपया इंक्लूडेड नहीं है, होता तो माइनस कर, समझा? हाँ सर। सैलरी स्टाफ आउटस्टैंडिंग समझा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस फ्रॉम सैलरी एंड लास्ट ईयर लायबिलिटी। गॉट दैट? कैंटीन एक्सपेंसेस प्रीपेड, कैंटीन एक्सपेंसेस प्रीपेड,
What would you do about current year's prepaid? Less from canteen and what about last year's prepaid? Add to canteen and are you clear? Nahin. This is stock. Closing and opening stock. Current year prepaid is closing stock. Last year prepaid is opening stock. अभी गम्मत मुझे बताओ फर्नीचर लास्ट ईयर कितने का था 14,000 राइट कहाँ लिखोगे उस 14,000 को आप शाबाश लास्ट ईयर फर्नीचर था आपका 14 राइट ब्रिंग इट टू करंट ईयर फर्नीचर 14 राइट फिर क्या करते हो इस पे लेस सेल क्या माइनस करते हो बुक वैल्यू कितने का था बचा 10,500 राइट डू यू हैव एनी परचेज ऑफ फर्नीचर डू यू हैव एनी डेप्रिसिएशन व्हाट रेट समझाइए आउटर कॉलम जाएगा 9450 शॉर्टेड फर्नीचर जो क्वेश्चन मार्क दिया है ना व्हाट इज दैट क्वेश्चन मार्क 945 वो हमने ढूंढ लिया मैंने बोला ना अभी दो में से एक चीज देगा या तो आउटर कॉलम या तो डेप्री या तो आउटर कॉलम वैल्यू या तो डेप्री यहाँ पे डेप्री दिया है तो आउटर कॉलम मिल गई ना आपको समझा अब आगे पढ़ो बिल्डिंग का भी वैसा ही है बिल्डिंग लास्ट ईयर कितने की थी बिल्डिंग थी लास्ट ईयर 15 की ठीक है उसको लेके आओ करंट ईयर परचेज किया है सेल किया है सेल परचेज किया है मतलब कंस्ट्रक्शन है वो कितने का वो डेप्री है आउटर कॉलम 30 और जो क्वेश्चन मार्क दिया वो क्या एक्चुअली 30 15 + 15 बड़े समझा देन व्हाट नेक्स्ट फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक लास्ट ईयर भी 10 था ये साल भी कुछ इंटरेस्ट है हिडन एडजस्टमेंट है लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर एसेट बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर हो गया डेप्री हो गया डॉट्स दे दो फटाफट सब्सक्रिप्शन पे ध्यान से करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे कितने डॉट करंट ईयर 2 वेरी गुड विच 2 एक करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का प्री रिसीव ऐड वाला ही होगा ईयर वाइज दिया तो ऐड वाला होता है लेस वाला नहीं होता तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन पे 2 डॉट्स किया लास्ट ईयर पे 1 क्यों 500 + 500 स्टिल इन अरियर समझाणु પછી वो सैलरी टू स्टाफ 2 dots why last year outstanding this year outstanding very good canteen expense 2 dots furniture 2 dots sale भी है डेप्री भी है furniture 2 dots building 1 for परचेज और कुछ बस स्टार्ट करो स्टार्ट क्या one minute dots I am telling you current year subscription 2 dots last year 1 salary to staff 2 dots canteen expense 2 dots furniture 2 building 1 yes see that was outstanding of last year right so what income belongs to you have added it to last year's income now already money you have received it in this year see 500 you are yet to receive last year you were supposed to receive 1,000 so you would have added it to subscription and put it under assets of last year out of that 1,000 receivable you have received 500 but that doesn't mean that is the income of this year वो तो रिसीवेबल से पैसा आया है इनकम तो ऑलरेडी लास्ट ईयर में रिकॉर्ड हो चुकी है पहले हाँ ओनली 500 दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसीव
500 अभी भी मिलना बाकी है, तो that will be asset. अभी भी मिलना बाकी. It's like a debtor. Last year you sold goods of 1000 on credit. Sales 1000, debtors 1000. Now debtors paid you 500. So what is the entry? Cash to debtor. So that will be reflected in a cash account and debtor account. And अभी भी 500 का debtor बाकी है, that is asset. Again then when they will pay you, that cash to debtors. इनकम में कुछ दिखने वाला नहीं है, सेल्स में कुछ दिखने वाला नहीं, एसेट से पैसा. बोलो यस, एनी डाउट? कम ऑन, ये सब अभी समझ में आ गया तो ट्राई करो खुद से. मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, कॉपी मत करो, कॉपी मत करो, खुद से ट्राई करो. 80% हो जाएगा तुम्हारा. सोचो जरा, 80% एनपीओ हो जाएगा. હા, લાસ્ટ યરની પેએબલ હતી, આ વર્ષે પે કરી છે. પે કરી છે તો ઉપરવાળામાં ઇન્ક્લુડેડ હશે ને, તો માઇનસ કરો. એક્સપેન્સ ઓફ લાસ્ટ યર પેડ ઇન ધીસ યર, તો લેસ 10,000 સ્ટાફ માંથી. અને કરંટ યર આવશે, કરંટ યર ની એડ અને લાયબિલિટી દેના બા, દેના બા કરો કરો. Videos on all of you. Ansha, Usha, Pandit, Saisha, Ruchi, Priya, Ashish, Arshita. So subscription received in advance, the full 200 will only go in liability, right? Last year Last year. liability and add to subscription. Okay, sir. Thank you. Welcome. Yes. सेक्रेटरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सैलरी टू स्टाफ पे. कैश बैंक एनीथिंग यू कैन राइट. कैश प्रेफरेबल बने आपेलू છે ને, कैश बैंक अलग अलग राइट इट सेपरेटली. કાઈ ના આપેલું હોય તો कैश.
And even in NPO, if you post it, out of 12 marks, you are going to get 9. Okay. खाली posting करके आया, by chance suppose tally ना भी हुआ, you get still 9 marks. So never leave the problem. करके ही आने का, और tally भी होने का ही है. इतना difficult नहीं आएगा boards में. This is difficult level. tally करके ही आने का. First attempt होएगा ही. नहीं हुआ तो छोड़ नहीं देने का, पोस्टिंग कर देने का. 9 marks you can score.
लाइव हाँ मैं पहुंचा नहीं हूँ ना अभी नहीं डायरेक्टली लॉस कैन शो नो प्रॉब्लम चेक द आंसर्स क्या सैलरी टू स्टाफ और सैलरी टू सेक्रेटरी अलग अलग अरे एडजस्टमेंट देखना स्टाफ पे है So why did you not write sale proceeds of all newspaper? I forgot to write that. अच्छा, कितना आ रहा है सरप्लस डेफिसिट लिखा नहीं ये रहा लायबिलिटी फंड ऑल फंड्स गो अंडर लायबिलिटी बराबर है कितना आ रहा है टोटल घर वाले किसी को किया है किसी ने टैली सरप्लस डेफिसिट घर वाले हेलो सरप्लस आ रहा है डेफिसिट आ रहा है डेफिसिट आ रहा है 28 so last year's subscription received in advance, why did you not write a liability? I missed that अच्छा, सर 8850 आया है 8850 डेफिसिट इज 8850 हाँ सर check please check 25 40 55,000 आ रहा है क्या 53,800 is capital fund. $44,950 I think in the outer column. $14 in the last year. हाँ बराबर है 57,350 it tallies. Check whether it tallies on 57,350. One more wait. Sir, last sum. सर वो जो क्वेश्चन मार्क दिया है बिल्डिंग एडजस्टमेंट में हाँ हाँ उसका तो इफेक्ट नहीं आएगा ना नहीं वो इंफॉर्मेशन है 15 plus 15 became 30. If there was any debris then you would have given to it. Sir, please leave us for today.
Small sum I am giving you. Very small. So no, please. Sir, into the market. सर प्लीज आज Sir, return gift of birthday. Come on. Very small sum it is. 10 minutes it will get over. 10 minutes. And likely to come in board level sum I am giving you. 25. पहले ये कर लो सब लोग. Finish this. Sir, some number. 23. नहीं छोटू सा है. क्यों छोटू सा है? Why? See, check. कैपिटल फंड दिया हुआ है. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत. 23rd सम. क्विक. पहले ये किया, सबने कंप्लीट किया? Sir, 1 minute. करो, कंप्लीट करो. हो रहा है, टैली हो रहा है. एसेट साइड चेक किया? अच्छी किया. अरे यार एसेट का टोटल करो यार. तो किया अब आ रहा है बराबर. एक बेचारी कीर्तना और वरुण, ये दोनों ही करते हैं. कुछ कैलकुलेटर नहीं है. एग्जाम में ऑल्सो शी कम. एग्जाम में भी कैलसी होती है. प्रैक्टिस टू डू मैन्युअली तो ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगा एग्जाम. अचानक से कौन वो आने वाला नहीं है. शकुंतला देवी का आत्मा अंदर, सब टोटलिंग फटाफट हो जाएगा. 23rd सम देखो, बोर्ड लेवल है, मार्क करके दे रहा हूं. यू ओनली आंसर. इट्स अगेन अ हॉस्पिटल. मेडिसिन प्लीज मार्क. 23rd सम. फिर ये कर लो. 23rd सम बोलो मेरे को. मेडिसिन एक्सपेंस, ऑनरेरियम टू डॉक्टर, एम्बुलेंस मेंटेनेंस, हॉस्पिटल इक्विपमेंट परचेज. वो एक साथ है. अरे वो पूरा साथ में ऐसा बोल रहे हैं. एड टू इक्विपमेंट. हाँ. फर्नीचर परचेज, एसेट, फिक्स्ड डिपॉजिट, कैश, एसेट. बैलेंस कैरिड डाउन, एसेट. ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर, एसेट. ध्यान से देखो. अरे हाँ, नहीं बनाने का है, लेकिन मार्किंग किधर जाएगा कुछ ठिकाना तो पता होना चाहिए. सब्सक्रिप्शन 11, 12, 12, 13, 13, 14 तीन है. व्हाट इज द करंट ईयर? 11, 12 का इधर रिसीव किया है, मतलब लास्ट ईयर का इधर जाएगा. लास्ट ईयर सब्सक्रिप्शन इज इनकम. Subscription is income, so it is outstanding income. Last year asset. 2012-13 का किधर जाएगा? Current year income. 13-14 का current year liability. Will you subtract it from subscription? No मिलावट, शुद्ध. 235 को इग्नोर मारने का, सब टोटल है. डोनेशन के बारे में पढ़ो, क्या दिया है. पढ़ो. दिख रहा है? डिप्रेशन डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड. तो किधर डालने का उसको? वेरी गुड. लाइफ मेंबरशिप फीस के बारे में पढ़ो, क्या दिया. तो ऐड टू कैपिटल फंड. हॉस्पिटल रिसीट रेवेन्यू मतलब इनकम. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 12-13 इज 10,000. विच आउटस्टैंडिंग? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. ऐड टू सब्सक्रिप्शन एंड एसेट. इज दिस क्लियर? करंट ईयर रिसीवेबल है, करंट ईयर को ऐड एन एसेट. Hospital equipment and furniture were purchased on 1/10/12 and both the assets were to be depreciated at 20%. Why the hell have they given this date 1/10/12? How many months depre? 6 महीना. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. खरीदा हुआ है ना करंट ईयर में. कब खरीदा है? 1/10 को. डेट नहीं होता तो 12 महीने. डेट दिया है तो 6 महीने का. What are the two effects of depre less from एसेट एंड एक्सपेंडिचर? लाइफ मेंबरशिप इज कैपिटलाइज डोनेशन बिल्डिंग फंड. समझ में आया? ये इंफॉर्मेशन था. डेप्री का अगर वर्किंग नोट नहीं बनाए तो चलेगा. हाँ. नो नीड. स्टाफ सैलरी फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. क्या करोगे? एड टू सैलरी एंड लाइफ. 1 मिनट, क्या था डाउट? So donation will go to liability, right?
डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड इज लाइबिलिटी. एनी फंड गोज टू लाइबिलिटी और एक्सपेंस वहीं से माइनस. सैलरी फॉर स्टाफ आउटस्टैंडिंग एड टू सैलरी एंड लाइबिलिटी. क्या बोल रहे थे तुम लोग? सैलरी नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो ना. करते तो थे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी फाइनल अकाउंट्स में. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी और लाइबिलिटी मतलब क्या कि पूरा का पूरा साल का पैसा देना. गया गुजरा हॉस्पिटल है, एक साल सैलरी दिया नहीं है पूरा साल से, पूरा एक्सपेंस तो दिखाना पड़ेगा ना. एक्सपेंस बिलोंग्स टू एड टू सैलरी है, मतलब होता तो ऐड नहीं है तो सीधा टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड लाइबिलिटी. अब देखो 1412. व्हाट इज 1412? लास्ट ईयर द हॉस्पिटल एट फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी. लैंड कहां से कहां जाएगा? लैंड लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट. इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर एसेट टू करंट ईयर एसेट. बैंक लोन लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करंट ईयर लाइबिलिटी. एम्बुलेंस लास्ट ईयर एसेट से करंट ईयर एसेट. कैपिटल फंड दिया हुआ है, बनाओ. ओपनिंग बैलेंस शीट करने की जरूरत नहीं है. डॉट्स दे दो. मुझे बताओ डॉट किस किस पे आएंगे. सबसे पहला डॉट करंट ईयर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग. वेरी गुड. देन हॉस्पिटल इक्विपमेंट पे एक और फर्नीचर पे एक और देन हो गया ना सब्सक्रिप्शन. करंट ईयर पे एक हो गया. देन हॉस्पिटल इक्विपमेंट, देन फर्नीचर, देन लाइफ मेंबरशिप फीस, देन डोनेशन बिल्डिंग फंड का है. और सैलरी पे करते हैं लेकिन सैलरी है नहीं तो डायरेक्टली टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड लाइबिलिटी. समझाणु? लैंड पे कोई डॉट, एम्बुलेंस पे कोई डॉट, बैंक लोन कोई डॉट, ये सब लास्ट ईयर से करंट ईयर वैसे के वैसे. इन्वेस्टमेंट कोई डॉट, सब लास्ट ईयर से करंट ईयर. एम्बुलेंस खरीदा है क्या? और नहीं वो अलग रखो. फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट यू कैन राइट देम सेपरेट. एफडी यू कैन ऐड. मुझे बताओ एम्बुलेंस क्या करोगे? लास्ट ईयर एसेट से. लैंड लास्ट ईयर एसेट. इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर एसेट टू. इज एनी सेल परचेज डेप्री. और बैंक लोन लास्ट ईयर लाइबिलिटी से करो. बनाओ. लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बनाने का है? सत्य ही नहीं, सिर्फ करंट. कैपिटल फंड दिया हुआ है. करिए करिए फटाफट करिए. 10 मिनट्स में हो जाएगा तो अच्छी बात. सब मेडिसिन एक्सपेंस है. मेडिसिन एक्सपेंस हॉस्पिटल है. तो एम्बुलेंस मेंटेनेंस और एम्बुलेंस अलग है ना? एम्बुलेंस मेंटेनेंस अलग है बेटा. एम्बुलेंस मेंटेनेंस एंड एम्बुलेंस आर सेपरेट. व्हाट इज एम्बुलेंस? एसेट लास्ट ईयर एसेट करंट ईयर. व्हाट इज एम्बुलेंस मेंटेनेंस? एक्सपेंस सर्विसिंग ऑल. क्या 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 बोल रहा है? बोल. खाली डेप्रीज है. करंट ईयर में लिखने का इक्विपमेंट और डेप्री. फर्नीचर भी करंट ईयर और डेप्री. डू यू हैव एनी इक्विपमेंट फर्नीचर इन द लास्ट ईयर? उठाने का चांस नहीं. ये साल परचेज हुआ. चलो फटाफट. हाँ बोलो. यस फॉर. कम ऑन डू इट डू इट डू इट.
नहीं नहीं नहीं, कैपिटलाइज, ऐड टू कैपिटल फंड, लॉन्ग टर्म, वन टाइम, घड़ी घड़ी नहीं आएगा, कैपिटल बनाने में मदद करता है, क्या ना, एंट्रेंस फीस आधा डैश करके कैपिटलाइज लिखा है, मतलब ऐड टू कैपिटल फंड, लॉन्ग टर्म है ना, कैपिटल फंड में ऐड, एंट्रेंस और नहीं, वो इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट नहीं। एंट्रेंस फीस देता है 60-40, 50-50, लेगेसी कैपिटलाइज बोला है तो ऐड टू कैपिटल फंड, हाँ डायरेक्ट, हाफ ऑफ आया तो इधर से माइनस करके उधर लिखना, हाँ नहीं नहीं नहीं, पूरा का करने का जरूरत, पूरा है तो डायरेक्टली ऐड टू कैपिटल, इनकम में दिखाने का ही। ऊपर नहीं ना, खाली पर्ची। हॉस्पिटल इक्विपमेंट और फर्नीचर लास्ट ईयर नहीं थे, सीधा करंट ईयर में। सर डोनेशन किधर जाएगा? डोनेशन लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड है ना, लायबिलिटी। अबे दोनों साइड होते हैं, इनकम एक्सपेंस 2,80,000 हाँ क्या हो गया, इनकम में क्या है इनकम में? 5 लाख आ रहा है। तो सरप्लस आ रहा है, सरप्लस कितने का आ रहा है? और सरप्लस आ रहा है 2,16,000। 216 का सरप्लस आ रहा है। हेलो, 216 का सरप्लस आ रहा है। हेलो, 216 ऐसे ही प्रैक्टिस।
उसमें टैली हो रहा है 12,53,000. लेट्स सी, वेट. 2,16,000 सरप्लस. हेलो, 2,16,000 का सरप्लस है, चेक करो. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का जरूरत नहीं है, आई जस्ट मेड फॉर प्रैक्टिस, अगर किसी को करना है तो. कितने पे टैली हो रहा है कीर्तन? 1253 पे हो. 12,53,000 पे टैली हो रहा है. 12,53,000 हो रहा है क्या? अरे लेकिन 6 महीना है ना. महीने के लिए एक मिनट. कितना आ रहा है कैपिटल? अच्छा, कैपिटल फंड तो दिया है ना. How much is total surplus? 698. Total 698. tallies on. Check. क्या हो रहा है टैली? नॉन प्रॉफिट है तो क्या हुआ? अरे 3,000 करोड़ का कैश है तिरुपति में. 3,000 करोड़ they are deposited in Yes Bank. इतना पैसा तो तुम्हें 15,000 उनको एडजस्टमेंट के लिए हो गया. ये आया, खुद से आया? एनी डाउट्स? नथिंग फॉर होमवर्क. ओके, કાલે પ્રેક્ટિસ હશે. 3 to 6 ના વચમાં હશે. ઓકે, મેસેજ કરું છું. અને
अदरवाइज अपना रेगुलर 5:30 to 8 वाला. ओके, डाउट है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय, टेक केयर, Bye, sir. Thank you, sir. बाय.